हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाली है। और दोस्तों, इस वीडियो में आप जान पाओगे कि आप झारखंड में राशन डीलर कैसे बन सकते हो, क्या करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, कितने पेमेंट करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितनी आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो ये झारखंड डीलर मैनेजमेंट सिस्टम का ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इसी वेबसाइट के माध्यम से राशन डीलर के लिए ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। कुछ बातें अभी आप पहले मैं बता दूँ, थोड़ा सा सुन लेना। ठीक है, अप्लाई करने का तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा ही, लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान रख लेना है। आपके पास मिनिमम 75,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। 75,000 आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। आपके पास खुद का अपना मतलब प्लेस होना चाहिए, जहाँ पर जब भी जैसे खाद वगैरह जब भी आए, चावल की बोरियां जब आए, राशन डीलर के पास जब चावल की बोरियां आती हैं ट्रकों में भर भर करके, 2-3 ट्रक, तो वो उतनी चावल की बोरियां अगर आप रखने में कैपेबल हो तभी राशन डीलर का अप्लाई कर सकते हो। बाकी और भी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगा ही वीडियो में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा तो। ठीक है, तो आपको राशन डीलर बनने के लिए क्या कैसे क्या करना पड़ेगा, चलो आपको हम बताते हैं। अब ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, झारखंड राशन डीलर अप्लाई करने के लिए आपको dlms.jharkhand.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है dlms.jharkhand.gov.in। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है न्यू डीलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंट्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतने इतने मतलब जो राशन डीलर के जगह हैं जो खाली हैं, बोकारो में 27, चतरा में 13 वैकेंसीज इस तरह से खाली हैं। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि इतनी इतनी वैकेंसियाँ जो हैं यहाँ पे खाली हैं। आप अगर इनमें इन सभी डिस्ट्रिक्ट में से कोई एक डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप यहाँ पे राशन डीलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब आपका अप्रूव्ड हो जाएगा, राशन डीलर बीएसओ से बनता है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे इस वीडियो में कि आप बीएसओ से अप्रूव कैसे करवाओगे, क्या करना पड़ेगा। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देख लेना है। चलो अब हम ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया में चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, dlms.jharkhand.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे न्यू डीलर रिक्वेस्ट, रिन्यूअल रिक्वेस्ट का में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। चलो ज़्यादा हम बात ना करते हुए, यहाँ पे होम के बगल में डीलर्स का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको डीलर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सर्च एक्नॉलेजमेंट नंबर, टेम्पोररी डीलर लॉगिन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस एंड पेमेंट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर लोगे, उसके बाद एप्लीकेशन का स्टेटस यहीं से आप चेक कर पाओगे। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ती है। जब आप अप्लाई कर लेते हो, उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको पेमेंट करनी होती है। ठीक है, अप्लाई मतलब सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पे। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सारा कुछ जेन्युइन चीज़ है। तो ऐसे डीलर बनने के लिए आपको ऑनलाइन कुछ पेमेंट करनी होती है, ज़्यादा अमाउंट नहीं होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा भी। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि हम अब झारखंड का डीलर का ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट यूज़र, रजिस्टर्ड यूज़र, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको न्यू यूज़र के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। एंड देन यहाँ पे आपको पढ़ के हाँ या नहीं के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक आपको कंसेंट फॉर्म मिलेगी, जहाँ पर आपको यहाँ पे आपको जो मतलब जो पूछा जा रहा है वो आपको देना होगा। क्या यहाँ पे हाँ या नहीं में जवाब देना है। क्या आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञापित है, विवरण दे। दोस्तों, जैसे कोई भी, जैसे आप कोई बिजनेस करते हो तो उसका कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह है, तो अगर है तो हाँ पे क्लिक कर लेना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पे भी क्लिक करते हो तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या आवेदक के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन जारी किए गए आदेश के उल्लंघन के कारण गत 3 वर्षों के दौरान कभी भी न्यायालय द्वारा सिद्धि दोषी तो नहीं ठहराया गया है। ये पूछ रहा है कि जो वस्तु अधिनियम के तहत मतलब कुछ भी 1955 के तहत मतलब कोई ये केस वगैरह कुछ हुआ है क्या, तो आपको नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या फिर सिद्ध दोषी ठहराया गया? किसी भी न्यायालय, कोई भी सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कभी भी किसी को दिवालिया घोषित क्या आपको किया गया है? तो आपको जस्ट नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्या आवेदक के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज है, कोई मतलब केस वगैरह हुआ है? तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। हुआ है तो हाँ पे क्लिक करना। अगर हाँ पे क्लिक करते हो तो फिर आप अप्लाई करने में सक्षम नहीं हो, आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस पर भी कोई सा भी छोटी सी मोटी भी कोई भी अगर आपके पास केस हो रखी हो आप पर, तो वो व्यक्ति राशन डीलर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। फिर आपको ऑप्शन पूछा जा रहा है कि क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित तो नहीं है? अगर मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ भी आप कोई भी छोटी सी कांस्टेबल से लेकर के या छोटी से भी रेलवे ग्रुप डी से लेकर के कोई भी अगर आप जॉब करते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जॉब करते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप यहाँ पे राशन डीलर के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अगर आप मतलब कोई भी सरकारी लाभ, कोई भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो तो नहीं पे ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप सरकारी नौकरी में हैं? अगर हैं तो विवरण दें, हाँ पे क्लिक कर लेना है। आपको नहीं पे ही क्लिक करना है। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है, जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होते हो तब तक आपको यहाँ पे राशन डीलर के द्वारा अप्लाई तो कर लोगे, लेकिन आप BSO अप्रूव फिर आगे आपका नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आवेदक के पास आटा चक्की उपलब्ध है? क्या आटा चक्की उपलब्ध है? अगर आटा चक्की उपलब्ध है तो यहाँ पे हाँ या नहीं पे क्लिक कर लेना है। तो मैं नहीं पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे मुझे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मैं आपको बता दूँ, ये सब जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है ये इसलिए पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आवेदक के पास आटा चक्की है। अगर आप जैसे एग्जाम्पल फॉर हाँ के तौर पे क्लिक करते हो तो BSO जब आपके एप्लीकेशन को मतलब प्रोसेस में लेते हैं तो वहाँ पे वो चेक करते हैं कि अगर इसके पास आटा चक्की होगा तो जो गेहूँ हम भेजेंगे तो ये मतलब लोगों को देने के बजाय खुद ना पीस ले और खुद अपना मतलब यूटिलाइज ना कर ले, ठीक है। तो इसलिए ये सब छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो आपको पढ़ के आपको जेन्युइन हाँ है तो हाँ पे क्लिक करना, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना। तो उसके बाद हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे दोस्तों फॉर्म हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी और ये जो हमारी फॉर्म है वो हमारी देख सकते हो प्रोसेस में चल चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट टाइप में यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पे कंपनसेट ग्राउंड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर में कोई जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, जैसे कि मैं एग्जाम्पल फॉर बोकारो डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो भी ब्लॉक है आपका, ब्लॉक आपको चूज़ कर लेना है बोकारो स्टील सिटी। और वो डीलर में यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका है वो आपको मतलब भाई चूज़ करते चले जाना है, ठीक है। दोस्तों एक सेकेंड दोस्तों, जैसा कि मैं अगर अप्लाई करने का प्रयास यहाँ पे आगे प्रोसेस कर रहा हूँ और सारा डिटेल्स जब मैं अपना यहाँ पे ग्रुप और डीलर का मतलब सेलेक्ट डीलर ग्रुप्स के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे मतलब जो भी मेरा है तो मेरा एक फ्रेंड का उनका बना हुआ है, मतलब वो डीलर ही हैं। तो यहाँ पे मेरा आगे सबमिट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ से आपको आगे का प्रोसेस जो है वो इन्फॉर्मेशन के तहत आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बेसिक डिटेल्स हैं यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो आपको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत वगैरह, गांव वगैरह, ये एडवर्टीजमेंट की जो नोटिस है वो आपको कहाँ से मिली, कहाँ से पता चला कि ये ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली है, तो जस्ट आपको कुछ भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ग्रुप्स में सेलेक्ट डीलर ग्रुप्स में दोस्तों अगर इनमें से आप कोई नहीं है तो आपको डायरेक्टली दोस्तों देख सकते हो, डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिख लेना है SHG बैंक लिंकेज। अगर आप हैंडीकेपेड हो तो हैंडीकेपेड, फिजिकली हैंडीकेपेड ग्रुप में आते हो। अगर आप एक्स आर्मी मैन हो तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप PACS या LAMPS से हैं तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और नॉर्मली जनरल के लिए SHG विद बैंक लिंकेज के ऑप्शन पर यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। आपको जो आपकी कास्ट है वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है कि जनरल से हो या OBC से हो या SC से हो या ST से हो या अदर से हो, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट डेट यहाँ पे आपको जो है मतलब यहाँ पे आपको जो है जब सारा कुछ भर लोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रेसिडेंट डिटेल्स में यहाँ पे फिल कर लेनी है, जो सिंपल डिटेल्स आपके जो मतलब डीलर के जो मेन जो हेड ऑफिस होता है वहाँ का डिटेल्स आपको फिल करने होता है। फिर मेंबर डिटेल्स में आपके अपने फैमिली मेम्बर्स जो आपके जो भी मतलब घर में जो भी व्यक्ति हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। और जो भी मेंबर डिटेल्स मतलब जो भी और व्यक्ति हैं जो भी डीलर लाइसेंस जो ले चुके हैं बगल में आपके साइड में, जैसे कि एग्जांपल फॉर एक गांव में 2 डीलर होते हैं या 3 डीलर होते हैं तो उनके नाम, उनके डिटेल्स वगैरह यहाँ पे देने होते हैं। और उसके बाद शॉप एड्रेस में यहाँ पे दोस्तों आपका जो जहाँ पे आप गोडाउन जो है, गोडाउन आने की जहाँ पे आपका सामान वगैरह रखा जाएगा, ठीक है, वो आपका खुद के नाम से होना चाहिए। और उसकी जो कागज़ है
जो गोडाउन का जो ज़मीन का कागज़ है वहाँ का, या जो प्रॉपर्टी का आपका कागज़ है, ठीक है। गोडाउन मतलब छोटा सा घर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 100 150 200 बोरियां तक का मतलब आपके पास जगह होना चाहिए। मिनिमम भाई 200 बोरियां तक का आपको जगह होना ही चाहिए, तभी आप डीलर लाइसेंस के लिए शायद अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एक बार में जब एक ट्रक आता है तो फिर मतलब एक घर भर जाता है, तो आपको जो शॉप का एड्रेस है जहाँ पर, वो आपको यहाँ पे देना होगा। और उनका जो कागज़ वगैरह का जो है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे पूछा जाता है आपका बैंक डिटेल्स का। तो आपको बैंक डिटेल्स में आपको जहाँ पे जो सैलरी मिलती है डीलर अप्लाई करने के बाद, तो जो डीलर लाइसेंस जब आप अप्लाई करते हो तो जो आपकी सैलरी मिलती है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो वो बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड वगैरह आपकी जो पासबुक में लिखी होती है वही आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। उसके बाद दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो शॉप एड्रेस आप डाल रहे हो उसका जो प्रॉपर्टी का जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका कागज पत्तर है, जो उस जमीन का होगा या उस घर का या उस गोडाउन का जो होगा, वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होती है। जो भी डॉक्यूमेंट है आपका ज़मीन का मतलब वहाँ का, ठीक है, ज़मीन का मतलब खतियान रसीद वगैरह, या फिर प्रॉपर्टी का जो वो 5 रुपया लिखा रहता है ना, 5 4 के वाला वगैरह जो होता है, वो आपको वहाँ पे अपलोड कर देनी है कागज़ में। और आपको बैंक का जो पासबुक का फोटो होता है वो ऊपर वाले फर्स्ट पेज, वो आपको अपलोड करनी है। आपका एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप अपना पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड वगैरह, या पैन कार्ड या वोटर कार्ड, आधार कार्ड भाई नहीं चलता है, BSO के पास जाता है तो वहाँ पे पेंडिंग करेगा, फिर से आपको अप्रूव कराने के लिए फिर से वोटर कार्ड या पैन कार्ड देना ही होता है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आप अपना वोटर कार्ड ही या पैन कार्ड हो सके तो दीजिए। आधार कार्ड भी वहाँ पे होता है लेकिन कोई वो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक फ़ोटो लगेगी, जिनके नाम से आप ये डीलर लाइसेंस, अगर आप डीलर आप खुद बन रहे हो तो आपकी एक फ़ोटो लगती है, वो आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे अपलोड करने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको डीलर के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे दोस्तों पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होता है। जैसे आप पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सारा कुछ मतलब सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद, तो जब आप वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको निकल के आ जाती है, जो कि PDF फाइल में होती है। और PDF फाइल में ही आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। और जो फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे दिया है वो आपको फॉर्म यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देनी है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको आपकी जो है पेमेंट वो करनी होती है। मैं पेमेंट दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं लगती है, मैं पेमेंट बता सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी रीज़न को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में पेमेंट का जो रेट है वो थोड़ा सा अप डाउन मतलब थोड़ा सा वेरी करता है। तो आप ये मान के चलो कि 500 तक का, और यहाँ पे 100 से 500 तक का पेमेंट वेरी करता है। उसके बाद जब आप पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो अपना चेक कर सकते हो। जस्ट आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल करके, जैसे ही आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे डालते हो और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे फिर पता चलता है कि मतलब आपका जो लाइसेंस डीलर को, जो आपने लाइसेंस डीलर बनने के लिए जो एप्लीकेशन अप्लाई किया है वो अभी तक अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। जब अप्रूव हो जाता है तो वहाँ पर लिख देगा कि हाँ ये BSO अप्रूव्ड हो चुका है। तो BSO से जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो आप अपना आप जो हैं वो राशन डीलर बन जाएंगे। और बनने के बाद ही आपसे फिर कांटेक्ट वगैरह जो भी आगे का प्रोसेस है वो आपसे आप खुद से समझ जाओगे। फिर डायरेक्टली आपको BSO ऑफिस भी आपको एक बार जाना होता है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के समाहरणालय में, आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक समाहरणालय बना रहता है, जहाँ पे वो कचहरी के सामने या कोर्ट के सामने ही वो समाहरणालय होगा। अगर आपको ना मालूम हो तो, अगर मालूम है तो अच्छा बात है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर हजारीबाग की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पीछे ही एक समाहरणालय है, तो वहाँ पर ही आपका जो BSO ऑफिस है हजारीबाग में, ठीक है। तो इस तरह से दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग से हैं, मतलब समाहरणालय बना होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ पे सारा SDM DC बड़े बड़े ऑफिसर जो बड़े बड़े पद के होते हैं वो बैठते हैं। वहीं पर आपका जो BSO ऑफिसर जो होता है, जो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर जो होता है, या आपके जो मतलब ब्लॉक में आपके अंचल में भी BSO ऑफिसर बैठते हैं, तो वो डायरेक्टली आपको वहीं पर आपको जाना होता है। और फिर जैसे कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्टली अगर अप्रूव नहीं हो रहा है तो उन्हीं से आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना होता है। और जो ये एप्लीकेशन है वो जब तक आपका BSO अप्रूव नहीं होगा तब तक आपका नहीं बनेगा। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंट्स जो दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी भी बोकारो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 27 वैकेंसी इन जगहों पे खाली है, चतरा में इतना है, देवघर में इतना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट काउंट्स हैं, ठीक है। मतलब अभी तक ये यहाँ पे इतने मतलब एलिजिबल हैं, वैकेंसीज हैं।
तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। आपका जो प्रोसेस है वो 3 प्रोसेस में जाता है। एक तो वेरिफिकेशन जब कंप्लीट होता है तो आपका डीएसओ अप्रूव होता है। डीएसओ अप्रूव होने के बाद जब बीएसओ अप्रूव कर देता है, उसके बाद दोस्तों आपका जो है मतलब सॉरी दोस्तों, सबसे पहले आपका बीएसओ अप्रूव होगा, यानी कि ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के द्वारा जब अप्रूव होता है। अगर अप्रूव होने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली आप अंचल में अपने ब्लॉक का जो कार्यालय है, जहाँ पर आपका ब्लॉक में जहाँ सारा काम वगैरह होता है, डायरेक्टली वहाँ पे जाएं। वहाँ से ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर से अपना जो डीलर लाइसेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आगे बढ़वाएं। फिर वो भेजेगा डीएसओ के पास। डीएसओ नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। तो वो जब अप्रूव कर लेते हैं उसके बाद आप जो है एक अपना मतलब झारखंड में एक डीलर जो है वो आप बन जाते हैं। तो इस तरह से आप झारखंड में डीलर बन सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दी भाई। मैंने पास जितनी जानकारियाँ थी, जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन था, मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की कि मैं आपको सारे मतलब इन्फॉर्मेशन और जो भी डिटेल्स है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके मन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे पूछना। फिर अगर मैं मेरे से पॉसिबल हो सके तो मैं खुद कमेंट करके बता दूंगा। और अगर वैसा कोई कमेंट आया जो मैं नहीं जान सकता तो मैं मेरा जो एक दोस्त के पिताजी जो डीलर हैं उससे मैं बात करके आपके कमेंट का ज़रूर से ज़रूर जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो हैं झारखंड में डीलर बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।